नमस्कार। आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है सगुन भक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ राम काव्य। तो चलिए आज हम इसका अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद हम आपको एक बता दें कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें। और एक बात और बता देते हैं क्योंकि देखिए नेट के एग्ज़ाम में काफ़ी कठिन प्रश्न आते हैं, तो इसीलिए हम आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जितनी भी वीडियो है ना, पहले कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए, उसके बाद में हम जो है ना प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको जानने का प्रयत्न करेंगे। तो ये है कि हमारा पहला उद्देश्य तो यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, सगुन भक्ति के अंतर्गत हम राम भक्ति काव्य पढ़ते हैं और कृष्ण भक्ति काव्य पढ़ते हैं। तो राम भक्ति काव्य के अंतर्गत उसकी क्या विशेषता है, उसका क्या महत्व है, तो वो सारे चीज़ों को हम जानेंगे। इसके प्रमुख कवि कौन से हैं उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो राम काव्य हिंदी साहित्य का वह क्षेत्र है जिसमें भगवान राम के चरित्र, उनके आदर्श, उनके जीवन की महान घटनाओं और उनकी भक्ति का वर्णन किया गया है। यह राम काव्य भक्ति काल के सगुन भक्ति धारा के अंतर्गत आता है। राम काव्य में भगवान राम को आदर्श पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम और धर्म के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। यानी जो राम काव्य लिखा है वो राम जी के जीवन से संबंधित, उनके आदर्शों से संबंधित, उनकी भक्ति से, उनके पुरुषार्थ से संबंधित जो भी है उन सबको आधार बनाकर क्या किया है, राम काव्य की निर्मित की है। तो अब राम काव्य की निर्मित की है तो अब देखिए पहले किसने लिखा वो भी बता देते हैं। तो राम कथा का जो स्रोत है वाल्मीकि के रामायण से है कि सर्वप्रथम जो राम काव्य, राम जी के जीवन से संबंधित जितनी भी घटनाओं से संबंधित जो काव्य लिखा गया है या महाकाव्य लिखा गया है वो उसमें से वाल्मीकि रामायण है। ठीक है, भारत में विभिन्न भाषाओं और साहित्य में राम कथा को अलग अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। भारत के हर भाग में जो राम काव्य है, ठीक है ना, जो रामायण है उसको अलग अलग भाषाओं से और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग दृष्टिकोण से लिखा गया है। हिंदी साहित्य में भी विशेष रूप से भक्ति काल में ये प्रमुखता उभरी है कि राम काव्य को क्यों हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए उसे और बच्चों को ये संस्कार देने चाहिए। क्यों? क्योंकि राम में जो एक मर्यादा की बात है, जो एक राम राज्य की बात है, जो अनुशासन की बात है और समाज को एक राम राज्य की निर्मित करने का जो प्रमुख तत्व है हमें राम काव्य से मिलता है। इसीलिए राम काव्य को रखा गया है। देखिए राम काव्य के प्रमुख कवि और उसकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो देखिए तुलसीदास ने लिखा था। राम काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं तुलसीदास, और इन्होंने बहुत सारी ऐसी रचनाएं की है जिसमें रामचरितमानस इनकी प्रमुख महाकाव्य हम बोल सकते हैं, प्रमुख महाकाव्य है ये। तो रामचरितमानस ये राम की कथा पर आधारित है और ये अवधी भाषा में इसका वर्णन किया है, अवधी भाषा में ये लिखा गया है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, लोकमानस की रामायण भी कहा जाता है, क्योंकि लोकमानस लोक का कल्याण किस तरह से करना है, इस समाज को यदि सुव्यवस्थित कैसे रखना है, तो उसको आधार में रखकर तुलसीदास की जो रामचरितमानस लिखा है ना, तो उसमें लोकमानस की रामायण कहा जाता है। यानी लोगों का कल्याण और जन कल्याण किस तरह से करना है, एक राम राज्य की निर्मित कैसे करना है, इसके कारण लोकमानस की रामायण इसको कहा जाता है। और इन्होंने बहुत सारी भी रचनाएं की है जिसमें कवितावली है, दोहावली है, गीतावली है। तुलसी ने राम के आदर्श पुत्र, राम को आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श राजा और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया है। उनके जो हम पढ़ते हैं ना रामचरितमानस, तो किस तरह से जो आदर्श की हमें एक परिभाषा सिखाते हैं, जो हमें आदर्श गुण हमारे इसमें डालते हैं, तो उन सब का मिला जुला लेखा जोखा है जो रामचरितमानस है। ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद में केशवदास ने भी रामचरित्र के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, तो उनकी जो रचना है वो रामचंद्रिका है, ब्रज भाषा में रचित है। इसमें राम के जीवन और उसके कृतित्व का वर्णन है। भूषण जी ने भी लिखा है, ठीक है ना, तो शिवराज भूषण, जिसमें राम के शौर्य और वीरता का वर्णन किया है। भूषण ने राम को वीर रस में चित्रित किया है। फिर रघुनाथ कवि भी है, राघवेंद्र चरित्र, और इसके अलावा बहुत सारे हैं पर हमने इसका नाम नहीं दिया है। आप हमें कमेंट में बताएं, हमें पता है पर आप हमें कमेंट में बताएं कि कौन कौन से राम काव्य लिखने वाले कवि हैं।
देखिए राम काव्य की क्या विशेषता है, तो राम काव्य की विशेषता जो है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आदर्श चरित्र दिखाया गया है रामचरितमानस में, ठीक है ना। तो राम को आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श राजा के रूप में चित्रित किया है। धर्म और मर्यादा का पालन, देखिए राम काव्य में हमें सत्य, धर्म, कर्तव्य और मर्यादा का विशेष महत्व है। और जब हम इसको रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो ये जो गुण है वो अपने आप ही हमारे अंदर आने लगते हैं, क्योंकि हम आदर्श गुणों को पढ़ेंगे, यदि आदर्श मूल्यों को पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो हमें संस्कारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो जो एक काव्य की विशेषता है कि राम जी के जीवन से संबंधित जितने भी काव्य लिखे हैं रामचरित्र मानस से संबंधित, तो वो हमें क्या देते हैं, उस काव्य को पढ़ने पर हमें धर्म, सत्य, कर्तव्य और अपनी विशेष मर्यादा का हमें अनुभव होता है। भक्ति भावना की प्रधानता ने राम काव्य में सगुण भक्ति का सुंदर चित्रण मिलता है कि भगवान की भक्ति हमें किस तरह से करना है। तो वो सारी चीज़ें कि भक्ति भावना के माध्यम से हम राम नाम का जपन करने से ही हमें क्या हो जाते हैं, राम की प्राप्ति हो जाती है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, और हमारे सारे दुख कष्ट अपने आप ही दूर हो जाते हैं, हताशा निराशा वहीं समाप्त हो जाती है। आदर्श पारिवारिक जीवन, तो जब हम उन काव्य के मतलब जो जितने भी काव्य लिखे उसकी क्या प्रमुख विशेषता है उसे बताना है, ठीक है ना। तो आदर्श पारिवारिक जीवन का दर्शन होते हैं कि पिता पुत्र, पति पत्नी और भाई भाई के आदर्श संबंधों का चित्रण हमें यहाँ पे मिलता है कि जैसे राम जी के भाई जो थे उनके लक्ष्मण जी है और उसके दूसरे जो भाई हैं उनके किस तरह से उनमें प्रेम था, किस तरह से समर्पण था और किस तरह से त्याग भावना थी, एक दूसरे के सुख के लिए अपने सुखों को किस तरह से निछावर करो, ये सब हमको रामचरितमानस के आधार पे पता चलता है। क्योंकि लक्ष्मण जी को भी देखो, राम जी को वनवास मिला था पर लक्ष्मण जी अपने भाई के साथ गए, तो एक आदर्श भाई किस तरह से होना चाहिए उसकी सीख हमें मिलती है। उसके बाद में देखिए इनके जाने के बाद उनके जो दो भाई थे, तो वो दो भाई ने इनके राज सिंहासन को चलाया तो था, पर उन्होंने बोला, उनकी चप्पल लेके जाते हैं राम जी की, और उन चप्पल को कि नहीं ये इनके पद चिन्ह है और इनके मार्ग पर हम चलेंगे। तो राजा बनने के बाद भी राम जी को राजा बनाते हैं और उनके आदर्शों को अपनाकर वो शासन प्रशासन चलाते हैं उनके आने तक। तो यहाँ पे जो है कि एक आदर्श भाई की जो हमें आदर्श मिलता है वो इससे मिलता है। एक आदर्श पति की बात कि किस तरह से वो सीता जी के साथ आदर्श किस तरह से रहे हैं उसका आदर्श मिलता है। उसके बाद एक आदर्श बेटे का, एक आदर्श पिता का, तो ये सारी चीज़ें हमें रामचरितमानस से सीखने को मिलता है। लोक मंगल की भावना, मतलब रावण को मारने के बाद उन्होंने क्या किया, लोक कल्याण के दृष्टिकोण से ही रावण का वध किया। वो दूसरा पॉइंट था कि सीता को छुड़ाना एक उद्देश्य था, परंतु रावण जो था वो एक राक्षस था, उस राक्षस का वध करना भी समाज कल्याण था, है ना। और लोक कल्याण की भावना, इन्हें राम का जीवन जन कल्याण और लोकहित के लिए समर्पित था, ये भी एक आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत होता है। नारी सम्मान का भाव, सीता के चरित्र के माध्यम से नारी की मर्यादा, त्याग और पतिव्रता धर्म का चित्रण हमें इस राम काव्य से मिलता है, ये भी इसकी प्रमुख विशेषता है। करुण रस की प्रधानता, वनवास, सीता हरण और युद्ध प्रसंगों में करुण रस का प्रभाव बहुत अधिक दिखता है ना। करुणा के दर्शन होते हैं यहाँ पे कि जब उनको वनवास मिलता है तो हम अपने आप ही भावुक हो जाते हैं, तो इसमें कौन सा रस है, करुण रस है। इसके बाद सीता का हरण हो जाता है तो दुखी हो जाते हैं, तो भी करुण रस है। और युद्ध में बहुत सारे ऐसे युद्ध प्रसंग है जिसमें वानर सेना का वध हो जाता है या घायल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें करुण रस का प्रभाव दिखाई देता है। नीति और आदर्शों का समावेश दिखता है इसमें। राम काव्य में नीति, शिक्षा और नैतिक मूल्यों से भरपूर है। सरल और मधुर और प्रभावशाली भाषा है, विशेष रूप से अवधी भाषा में रचित काव्य जैसे रामचरितमानस, है ना। तो सरल, मधुर और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग किया है तुलसी के रामायण में। और भव्य कथानक और घटनाक्रम, तो देखो जितने भी महाकाव्य लिखे गए हैं राम जी के जीवन से, तो उनके जन्म के अभिषेक से लेके उनके क्रमबद्ध रोचक वर्णन किए गए हैं हर जगह के, कि उनके बचपन से लेके उनके जब रावण का वध होता है और बाद में वापस आते हैं तब तक का जो वर्णन है बहुत ही बढ़िया, ऐसा वर्णन किया है हर काव्य में कि ऐसा लगता है कि वो हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है। राम राज्य की कल्पना,
आदर्श शासन व्यवस्था और सामाजिक न्याय का चित्रण, न्यायपूर्ण, सुखी और नैतिक समाज की स्थापना का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। सांस्कृतिक एवं धार्मिक चेतना, भारतीय संस्कृति, संस्कार और परंपराओं का सजीव चित्रण मिलता है। सगुण भक्ति की प्रधानता है ना। तुलसीदास का जो राम काव्य है उसमें वो सगुण भक्ति पर आधारित है, जहाँ राम को साकार, करुणामय और लोक कल्याणकारी ईश्वर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भक्ति और नीति का समन्वय मिलता है। काव्य में भक्ति के साथ साथ नीति और मर्यादा और कर्तव्य बोध का सुंदर संतुलन है कि हमें भक्ति ही नहीं करना सिखाता है, साथ में नीति परक उपदेश भी देते हैं कि समाज के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हमको किस तरह से रहना है। तो उसका समन्वय देखने को मिलता है राम काव्य में। अवधी भाषा और सरलता और मधुरता, पहले ही बताया कि रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी भाषा में है और सहज सरल और बहुत ही सरल है, जिससे जन सामान्य तक वो आसानी से समझ सकते हैं और उसका वो उपयोग कर सकते हैं, यानी आसानी से समझ सकते हैं और उसकी जो उपयोगी बातें वो ग्रहण कर सकते हैं। रसात्मकता, तो ये भी बताना पड़ेगा कि इसमें बहुत सारे रस है। तो करुणा है, शांत है, भक्ति रस की प्रधानता है और वीर और श्रृंगार रस का भी सुंदर अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है राम काव्य में। भव्य कथानक और घटनाक्रम फिर से रिपीट हो गया, ठीक है। संवादनात्मक शैली का प्रयोग किया है कि ये जो महाकाव्य लिखा गया है, जितने भी महाकाव्य लिखे गए हैं वो संवाद के रूप में है कि राम जी बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी से, सीता जी से, तो संवाद के रूप में जो काव्य है वो लिखा गया है संवाद शैली में। और सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना, देखिए भारतीय संस्कृति, परंपरा, संस्कार और सामाजिक मूल्यों का सजीव रूप वहाँ पर उभरता है। भक्ति का सहज मार्ग बताया है। तुलसीदास ने ज्ञान और कर्म की अपेक्षा भक्ति को सरल और सुलभ मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया है कि राम नाम का नाम लेने से ही क्या हो जाते हैं, सारे कष्ट और दुख हट जाते हैं और राम नाम से ही आपका उद्धार हो जाएगा। अब देखिए राम काव्य का क्या महत्व है। राम काव्य ने भारतीय समाज में आदर्शवाद, धर्म और कर्तव्य को गहराई से स्थापित करने का कार्य किया है। यह साहित्य न केवल धार्मिक भक्ति का माध्यम बना, बल्कि जीवन को सही दिशा देने का भी एक महाकाव्य बना है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।